क्या है? मेरे कुछ इमोशंस बाकी रह गए थे, मैं अब नहाने वाली हूँ। इसीलिए तो ये सही वक्त है। एक्चुअली जब तुम मेरे बहुत नज़दीक आ गई थी ना, वही मैंने जब आमिर खान का आंसर दिया था तब मुझे तुम्हें एक पप्पी देने का मन कर रहा था। तुम तो जानती हो ना, जहाँ के इमोशंस होते हैं मैं उन्हें वहीं ख़त्म कर देता, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो इमोशंस मेरे अंदर रह जाएंगे और मुझे किसी और को दिखाने पड़ेंगे। इसलिए तुम मुझे मेरी पप्पी दे दो, मैं चला जाता हूँ। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तुम्हें पप्पी दूंगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? नहीं। मेरे पप्पी देने की वजह से तुम इमोशनल होकर कुछ रोमांटिक फील करोगी, वैसा कुछ है तो बोल दो, मैं चला जाता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करूंगी। ठीक है, मेरी पप्पी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, यू रेडी? जाने दो। यू नो, मैंने अगर तुम्हें पप्पी दी तो तुम शायद थोड़ा सा इमोशनल हो जाओगी। हेलो, दे दो, दे दो। एक्चुअली मैं तुम्हें किस करने से पहले हक करना चाहता था। वो इमोशन भी निकल जाए तो अच्छा है, और वैसे तुम्हें तो कुछ फील नहीं होगा ना? मैं कुछ भी फील नहीं करूंगी। देखा, तुम्हें कुछ भी फील नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इन लव विद मी। ये मेरा इमोशन है। नाउ किस। तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है तो तुम्हारी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? गुस्सा हो, इमोशनल हो? गुस्सा है या इमोशन है, कैसे पता चलेगा? इसका टेस्ट करने से हमें पता चल जाएगा। तुम एक बात जानती हो दिव्या, लड़कियों में इमोशन बढ़ने से उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, और इससे टेस्ट करने से तुम गुस्सा हो या इमोशनल हमें पता चल जाएगा। लेट्स टेस्ट इट इन द लैब। एक काम करो, तुम नहा लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। एक्चुअली एक और इमोशन है जिसके बारे में मैं तुमसे हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे भी। हाय। Well, this is a hair sample and I would like to check this girl's estrogen levels, please. Yes, sure. अभी कर देता हूँ। Thank you so much. ये लीजिए, इस फॉर्म को फिल अप कर दीजिएगा। Thank you so much, दिव्या। मेरे कहने से तुम लैब में आ गई। अगर सच में तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। ये लीजिए आपका रिसिप्ट। Thank you. यू आर वेलकम। Thank you so much. Thank you. Thanks. Espinilla. Nuestra preocupación. This is the NOC sign of Spain Environment Committee. All allegations are K-Gas Company have to go. I proudly announcing my daughter Divyanka Krishnamurthy, CEO of K-Gas Company. JD. Yes, ma'am. Just come with me, JD. Okay. le conozco personalmente. Yes. एक लड़की के ईस्ट्रोजन लेवल्स को उसके हेयर सैंपल से पता लगाना पॉसिबल है क्या? What? It is ridiculous. It is medically impossible. I haven't got my reports as yet. ये लीजिए। Okay, thank you. ये तो DNA रिपोर्ट है। Yes, that gentleman उस दिन जो आपके साथ आए थे, उन्होंने ये देखने के लिए कहा था कि आपका DNA किसी और के DNA से मैच होता है या नहीं। Could you tell me blood sample किसका था? सर। या डैड? दिव्या, क्या बात है, पार्टी से अचानक चली? डैड, मैं कॉटेजिना जेल जा रही हूँ। डैड, अभी ने हमें डाइवर्ट किया है। वो जेल में किसी से मिला है तो मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। दिव्या, I'll give you. तुम कृष्णमूर्ति की बेटी हो, इसे मत भूलना। और हाँ बेटी, उससे होशियार रहना। Dad, please let me solve this. Okay, come soon. Okay, bye bye. Just stop here. JD, take this. Ma'am. Give me the letter. Okay. Thanks.
Hey, गिरी सर गिरी कमिंग सर। अर्जेंटली दिव्या को फोन करो। सर हेलो जेडी, दिव्या कहाँ है? सर मैम अभी अंदर जा रही Your है। ID, please. या उसे जेल में जाने से रोको। जाओ। ओके ओके सर। मैम थैंक यू। मैम मैम प्लीज वेट। स्टॉप सर, यू कांट गो इन। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फोन कॉल। आई You're नीड not टू टॉक allowed. टू हर सर प्लीज। मैम आई सेड नॉट अलाउड। हेलो सर। मैडम अंदर चली गई है। Rosa, una orden viene de Asuntos Exteriores. Por favor, ven. Dime, ¿puedes acompañar a esta señora? Should I come with you? Acompáñame. Okay, thank you. कौन हो आप? अभी आपका क्या लगता है? और आप दोनों मिलकर मेरे डैडी के साथ क्या करने वाले हो? अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझसे इतना कहा गया है कि अगर कोई आए तो ये कवर दे देना। That's good, दिव्या। My angel. Daddy. हो रहे। Come on. Thank you. Toilet. चलो बेटी। Okay. ओके मैम, क्या मैं आपका लगेज चेक कर सकती हूँ? Hello, excuse me. What are you doing? I don't have any idea about this, Krishna. मैं कुछ नहीं जानती. Please, Krishna. I didn't do anything. I don't have any idea how the drugs came into my bag. Divya! 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 डी का मतलब है ड्रीम, तुम्हारा सपना। ये मैं कैसे जानता हूँ, यही सोच रही हो ना?
वो सपना नहीं सच है, इसलिए वो सपने की तरह हमेशा तुम्हारा पीछा करता है। तुम कह रही थी ना टूटने पर नहीं जुड़ेगा। ये टूटा हुआ जुड़ जाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, देख रही हो ना? इट्स फॉर यू। Your estrogen levels are quite high. Please vacate the room. Go out. एक युद्ध हो रहा है। सर्कल में 100 लोग हैं। पहले वाले के हाथ में तलवार है। पहला वाला दूसरे को मारकर तीसरे के हाथ में तलवार देता है। तीसरा चौथे को मारकर पांचवें के हाथ में तलवार देता है। इस तरह से काफी लोगों के मारे जाने के बाद आखिर में एक बचता है। उसका नंबर क्या है? 73वां है। 0.2 सेकेंड्स। इतने कम टाइम में बताया, मतलब तुम रमेश चंद्र प्रसाद ही हो। मैंने तुम्हें ठीक पहचाना ना सुब्रमण्यम? लेकिन मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूला हूं कौटिल्य। कौटिल्य, ये सुने काफी दिन बीत गए। I missed it. हर कोई इतने साल बाद मिलने पर कैसे हो ये पूछता है, पर तुमसे क्या पूछना। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे खुद को बुरा लग रहा है। तुम पर मुझे दया आ रही है। तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचकर मुझे भी दया आ रही है, क्योंकि तुम्हारा दुख शेयर करने के लिए तुम्हारी बेटी भी नहीं है। यस, यू आर राइट। मेरी बेटी, ये याद रखना, बाद में बात करते। तुम्हारा बेटा जीतेगा, तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है ना? अगर वो तुम्हें मुझ तक लेकर आया है तो फिर तुम्हें हराना मेरे बेटे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जीने की इच्छा तो बड़ी जबरदस्त है तुम्हें। तुम्हें बर्बाद करने की इच्छा है मुझे जिंदा रखे हुए। हाँ, तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि तुम्हें अपने पूरे फैमिली की बर्बादी देखनी है। इसीलिए लंदन के सारे टॉप डॉक्टर्स को लेकर आया। तुम्हारे हारने तक तुम्हारी देखभाल करेंगे। अभी कुछ याद रखने को बोला था। हाँ मेरी बेटी, मैं कभी हारा नहीं, इसीलिए किसी को मारने की नौबत नहीं आई। लेकिन हारने के हालात आएंगे तो मारना पड़ेगा ही ना। तुम्हारे बड़े बेटे को तुम्हारी मौत की खबर मिलेगी। उसे सुनते ही वो हॉस्पिटल की ओर दौड़ेगा और तब स्टार्ट होगा गेम।